नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दुनिया भर में चर्चा हो रही है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की मेयर का चुनाव जीतने वाले ज़ोहरान ममतानी की, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऑड्स के अगेंस्ट में ये जीत हासिल की है। पुतिन से लेकर एलन मस्क तक से उनको भिड़ना पड़ा है और उसके बावजूद वो शानदार जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं, इसलिए उसकी चर्चा दुनिया भर में होना लाजमी है। लेकिन कुछ और चुनाव अमेरिका में हो रहे थे जो उतने ही महत्वपूर्ण हैं, और ख़ास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन चुनाव के नतीजों ने डोनाल्ड ट्रंप को ज़बरदस्त झटका दिया है। अमेरिका में न केवल न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव हो रहा था, बल्कि दो राज्यों के गवर्नर का भी चुनाव हो रहा था, एक राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी चुनाव हो रहा था, और कैलिफोर्निया में एक तरह का रेफरेंडम हो रहा था जिसमें रीडिस्ट्रिक्टिंग का मुद्दा था, यानी एक तरह से डीलिमिटेशन का था, कंस्टिट्यूंसीज का वो मुद्दा भी था। तो ये 3-4 इलेक्शन और हो रहे थे और उनके नतीजे भी बहुत विस्फोटक रहे हैं ट्रंप के लिए, क्योंकि जो वर्जीनिया है वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की ही एबिगेल स्पैनबर्गर ने जीत हासिल की है, जहाँ बहुत क्लोज फाइट थी और लग रहा था कि डेमोक्रेटिक पार्टी जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, लेकिन स्पैनबर्गर इस चुनाव को निकालने में कामयाब रही हैं और ये एक बहुत बड़ी जीत है डेमोक्रेटिक पार्टी की। दूसरा, जो न्यू जर्सी की गवर्नर की रेस थी उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी की ही मिकी शेरिल ने चुनाव जीता है। तो ये दो राज्यों में गवर्नर के चुनाव को भी जीतना एक बड़ी उपलब्धि है, और इसी के साथ वर्जीनिया में ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का चुनाव था उसमें गजाला हाशमी जीती हैं, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, और ये जीत भी हुई है। और जहाँ तक कैलिफोर्निया के रीडिस्ट्रिक्ट रेफरेंडम का सवाल है तो उसमें भी डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत हासिल हुई है, उसको अप्रूव कर दिया है और इस तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है डेमोक्रेटिक पार्टी ने। चाहे स्टेट में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर का इलेक्शन हो, न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन हो, या फिर कैलिफोर्निया में जो रीडिस्ट्रिक्ट बनाने का, जो नई डिलिमिटेशन करने का था, जो कंस्टिट्यूंसीज हैं उनको भी अप्रूव कर दिया है। ये बहुत ही मेजर पंगा था रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में, और ट्रंप इसके खिलाफ बिल्कुल लड़े हुए थे। लेकिन ये पूरा जो क्लीन स्वीप है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है अमेरिका की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अभी 10 महीने ही हुए हैं, उसके बाद ये पहले चुनाव हुए हैं और उसमें ही अमेरिका के लोगों ने ज़बरदस्त झटका दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। और ये झटका उनकी नीतियों को भी है, उनके रंग ढंग को भी है। एक मैसेज अमेरिका के लोगों ने दिया है कि हम ट्रंप से असहमत हैं। अब ये जो प्री क्वार्टर फाइनल आप कह लें, क्योंकि अभी एक और अगले साल मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, उसे आप सेमीफाइनल कह सकते हैं। उसके पहले इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने आप को रिकंसोलिडेट कर लिया है और इससे उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और एक मैसेज पब्लिक में जाएगा, पॉलिटिकल सर्कल में भी, कि अब ट्रंप की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और वो इसमें रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ट्रंप को एक बड़ा भारी झटका तो लगा ही है, उन्हें एक बहुत बड़ा संदेश, मैसेज अमेरिका के लोगों ने दे दिया है कि आपकी ये जो टैरिफ वार है हम उससे सहमत नहीं हैं, आप जो इमिग्रेशन को लेकर अतिवादी रुख अख्तियार किए हुए हैं उससे भी हम असहमत नहीं हैं, और जो घरेलू स्तर पर जो आपकी आर्थिक नीतियां हैं वो भी हमारे अनुकूल नहीं बैठ रही हैं। तो ओवरऑल रिजेक्शन है ट्रंप की नीतियों का। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ट्रंप इसके बाद और भी ज़्यादा रिजिड हो जाएंगे, और भी डिक्टेटोरियल हो जाएंगे, अथॉरिटेटिव हो जाएंगे और ज़बरन अपनी नीतियों को थोपने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने रवैये को बदलेंगे। ये तो देखने की बात है। लेकिन इस क्लीन स्वीप के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके समर्थकों का विश्वास बढ़ेगा, और जो आंदोलन अभी चल रहे हैं अमेरिका में, अभी आपने देखा लाखों लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे थे ट्रंप का नो किंग्स
का स्लोगन देते हुए वो अब और एकजुट होकर मैदान में उतर सकते हैं। लगातार विरोध का एक सिलसिला शुरू हो सकता है और ये विरोध अगर यूनिवर्सिटीज़ में भी शुरू हुआ, दूसरी जगहों पर भी शुरू हुआ, तो ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रंप के लिए ये एक बहुत बुरा मैसेज है। ये चुनाव का में जो उनकी पार्टी की और उनकी खास तौर पर उनकी बुरी तरह से हार हुई है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर अमेरिका के किंग डोनाल्ड ट्रंप का रवैया बदलता है तो दुनिया की पॉलिटिक्स पर उसका असर पड़ता है। वो उस तरह से अब मजबूत नहीं रह जाते हैं, उतने उनके पास ताकत तो है, वो राष्ट्रपति पद से हटे नहीं हैं, लेकिन उनके सिर पर अब मिड टर्म इलेक्शन का खतरा मंडराने लगा है, जो कि अगले साल नवंबर में होने हैं। और अगर ये रवैया बना रहा तो उसमें पार्टी की हार हो सकती है और कांग्रेस और सीनेट में उनका बहुमत घट सकता है और उसके बाद फिर बाकी के 2 साल उनके लिए गुजारना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि फिर डेमोक्रेटिक पार्टी कांग्रेस में उनके खिलाफ जंग लड़ेगी, उनकी हर नीति का पुरजोर विरोध करने की स्थिति में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।